जितने भी प्यारे बच्चे आज यानी कि 3 मार्च को पेपर दिए हैं बाबू, देख सकते हैं ये बायोलॉजी का 2025 का ये पेपर है 348 के एच कोड का। जितने भी बच्चों का आज पेपर हुआ 3 मार्च को बायोलॉजी का, आप अपना अपना बताइए कि कैसा गया पेपर, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस डाला है सारा का सारा क्वेश्चन टकरा दिए हैं। यानी के जो कोड का पेपर आया है के यानी के वाला बहुत सारे कोड में सेम टू सेम क्वेश्चन टकरा गए हैं, और ऐसे कुछ ही क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें बाबू थोड़ा सा इधर से उधर क्वेश्चन आया हो, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को आराम से पहले देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर आया है, लेकिन बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया था। मैंने आपको पूरा का पूरा टकरा दिया है। आप लोग विश्वास से आप लोग जितना भी क्वेश्चन आपको एक जिले में 7 मतलब सेट का कोड का पेपर आया था, ज्यादा से ज्यादा मेरा पूरा वीडियो से सेम टू सेम क्वेश्चन फंस गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। और इस पेपर में देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था ये सेम एकदम फॉर्मेट आया था ऐसा ही सबका, और यहाँ पे बहुविकल्पी मैंने नहीं कराया था, सिर्फ मैं जो क्वेश्चन पेपर डाला था उसी में से था। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन फंस गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला देखिए सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में भरना था। इसमें जैसे क नंबर में कैपिटल टी स्मॉल टी एलील जोड़ा, इसमें से एलील जोड़ा पूछा है ना, तो आपको पता था जब भी इसको पढ़ाए थे हम बड़ा वाला थ्योरी वहां पे बताए थे इसकी व्याख्या में ही कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है एलील, ये विषम युग्मजी लंबा पौधा के थ्रू होता है, सबको याद था ना। आराम से बड़े बड़े लांग वाले क्वेश्चन में से इसको काट के डाला है। और यहाँ पे बीटी कपास किससे निर्मित होता है, जो बीटी कपास होता है इसको भी मैं पढ़ाया था। जो बच्चा मेरा सारा वीडियो देखा है सारा भाई बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। जो बच्चे थोड़ा कम देखे हैं तो क्या ही बताएं, आप लोग पूरा पढ़ेंगे तभी तो अच्छा होगा बाबू। तो बीटी कपास किससे निर्मित होता है सबको पता है कि यानी कि ये जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी बच्चे जीवाणु लगाए हैं उनका सबका सही है, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब वो होता है जो एक जानवर से मतलब एक जानवर पे डिपेंड नहीं रहता, दूसरे को खा के अपना जीविका चलाता है। जैसे चूहा, ये चूहा तो घास फूस खाता है, अनाज, गिलहरी भी घास फूस फल फूल खाती है, टीड़ा भी यही करता है, लेकिन जो छिपकली है तो कीट पतंगे वो खाती है, तो दूध ये सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। अति दोहन ये तो कारण है, यानी विलुप्तता ये भी कारण है, और आवासीय क्षति ये भी कारण है, लेकिन वनीकरण कारण नहीं है, क्योंकि वन लगाना ये कारण थोड़े होता है क्षति का, ये तो और ही हमारा संसार को यानी और भी खुशहाल बनाएगा, तो ये क्षति कारण नहीं है। यहां से हम लोग देखेंगे काफी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बढ़िया आया था, हमने कल ही बताया था IVF, जो IVF का फुल फॉर्म पूछा है, देख सकते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम पूछा है, बहुत ही मैं वीडियो डाला हूं उसमें सारा क्वेश्चन टकरा गए हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इसके बारे में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने % ऊर्जा यानी प्रवाहित हो जाती है। किसी एक लिंग यानी कि सहलगन यानी अप्रभावी विकार का नाम पूछा था। बहुत सारे वीडियोस में मैं डाला हूं जिसमें क्वेश्चन टकराए हुए हैं। लघु उत्तरी में बच्चों ये देख लीजिए, इसमें यानी ह्यूमंस यहाँ पे संक्षिप्त में टिप्पणी पूछा है, तो इसके बारे में बहुत सारा वीडियोस में डिफिनेशन लिख के बताया है। जो बच्चा फुल वीडियो देखेगा उसी का मतलब फंसेगा, ठीक है। इसके बाद से चर घातांकी वृद्धि पे यहाँ पे वर्णन करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एंटीटॉक्सिक यानी टॉक्सिन, इस पे आपको क्या जानते हैं इसके बारे में पूछा है। और यहाँ पे देखिए घ नंबर, मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही मैं आज भी बताया था सुबह में भाई, मैं आज भी बताया था 16 होता है। इनमें से लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं, बहुत सारा मैं क्वेश्चन पेपर फंसा दिया हूं। अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं, एक भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है भाई जो बच्चा अगर अच्छा से पढ़ के जाए उसका ना फंसे, ठीक है। ये बाबू ये लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपके ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में यानी प्राक केंद्रकीयों में RNA में के सभी प्रकार के जो नाम लिखना था इसको बताना था, ठीक है। अब यहां से ख नंबर, दोहन निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है, ये सारा चीज बताए हैं। यहाँ पे देखिए कैना यानी बिना, यहाँ पे लिखा ईर्ष किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, और इसके महत्व को प्रकाश मतलब इसके प्रकाश डालना था। इसके बाद वेकर इस्ट पर टिप्पणी लिखना था। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका कैसा गया है आप लोग कमेंट में बता देना। अभी तो ये बायोलॉजी था, आपको यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोज अब यहाँ से डेली मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोनों क्लास। यहां से क नंबर देखिए, ART का पूरा नाम पूछा है। ART का हमने कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा बता दिया था, इसके मानव जीवन में क्या महत्व होता है इस पे आपको बताना था। सहप्रभाविता और अपूर्णता में अंतर, मैंने एक अंतर का वीडियो डाला था, इसमें सारा चीज बता दिया हूं। आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। यहाँ पे लिखा GMO का पूरा नाम पूछा है, इसके महत्व पूछा है। देखिए
यहाँ से पूरे अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो एक भी नहीं छूटा होगा। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, क्लोनिंग के भी बारे में बताया था, पूरा अच्छे से अगर वीडियो जो डेली देखा होगा बच्चा पूरा फंसा दिए हैं। कौन नंबर की नहीं, 2 ड्रग्स का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ड्रग्स के बारे में भी बताए थे एक दिन हम, दारू के बारे में कि कैसे बनता है, ठीक है। अब पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को बताइए, मतलब सारा क्वेश्चन वही फंसा दिए हैं। अब एल्कोहल के प्रभाव क्या होता है, इस पे टिप्पणी बताना कि एल्कोहल मतलब दारू जो बनता है, वाइन बनता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। स्तन ग्रंथि का देखिए, मैं चित्र वाला बताया था तो बहुत सारे जगहों पर कोड में फंस गया है, लेकिन इस कोड में बाबू ये वाला स्तन ग्रंथि में नहीं बताया था, झूठ नहीं बोलूंगा, स्तन ग्रंथि नहीं बताया था, जो कि इसमें स्तन ग्रंथि दिया है। तो आप लोग अच्छे से भाई पढ़ोगे ना, हम बहुत सारे जगह पे जो बताया हूं ना, हर एक जगह फंस गया है बाबू। ऐसे तैयारी करोगे तो पूरा हम एक एक तैयारी कराएंगे पेपर। यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे प्राग यानी प्रागड़ किसे कहते हैं, प्रागड़ कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल बताना इसका। देख लीजिए पूरा का पूरा फेस टू फेस फंसा दिए हैं। इसके बाद से आरवत चक्र किसे कहते हैं, एक दिन हम पढ़ाए थे आरवत चक्र के बारे में, ये कितने से कितने दिन तक चलता है, 28 से 29 दिन तक होता है, एक महीने का। इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने सारा क्वेश्चन भाई पढ़ा दिया, D2 क्वेश्चन फंसे हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखना था, अथवा में भी दिया था कि यानी कि लैग प्रचोलक पर यानी सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाना था इसका। इसमें ज्यादा चित्र वाले क्वेश्चन नहीं फंसे थे, इसके लिए सॉरी बाबू, लेकिन आप लोग का बेहतर क्लास जो दिया हूं बहुत जगह पेपर में फंस गया था। एक जलीय परितंत्र के घटकों का विस्तार कीजिए, यानी कि इस तरीके से। और यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण पे टिप्पणी, मैंने बहुत बार जैव विविधता पे टिप्पणी बताया था, तो यही पेपर था। अपना अपना जो पेपर है बाबू सेंड कर दीजिए, आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, जो भी बच्चे मेरा नंबर जानते हैं अपना अपना पेपर एकदम अच्छा से क्लीन करके भेजिए, ताकि आपका भी पेपर डाल दूं, सबका पेपर, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह शेयर कर दीजिए, अपना भी बताइए कैसा गया पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।